नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हुई। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसमी बारिश सामान्य से 9% कम है। मौसम विशेषज्ञों ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति भी बन सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इधर सूरजपुर जिले के दूरस्थ चांदनी बिहारपुर इलाके में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश में कई सड़कें बह गई है और कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। कांतीपुर गांव में सड़क पर बनी पाइप पुलिया बहाव में बह गई, जिससे आवागमन बाधित रहा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को 25 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा उत्कल एक्सप्रेस अलग अलग तारीखों पर बदले रूट से चलेंगी, जबकि 13 अक्टूबर को गीतांजलि एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में काम होगा। रद्द होने वाली गाड़ियों में इतवारी टाटानगर, इतवारी एक्सप्रेस टाटानगर, बिलासपुर एक्सप्रेस, नांदेड़ सातरागाछी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग एक्सप्रेस, हावड़ा सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें शामिल है। इन एक्सप्रेस ट्रेनों के कैंसिल होने से झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रायपुर में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसके दावा किया गया था कि धमतरी जिले में भाजपा नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह बीजेपी का झंडा फहराया था, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि वह पार्टी के कार्यक्रम का पुराना वीडियो है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए तिरंगे के अपमान की बात रखी थी। इसके अलावा कांग्रेस नेत्री डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट पर देशद्रोही लिखा। इस सभी पोस्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज हुआ है। राज्य भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने एलपीजी सत्यापन नहीं कराया है। यही स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 23 अगस्त तक बढ़ाते हुए इसे आखिरी मोहलत बताया है। इसके बाद तारीख नहीं बढ़ेगी और सत्यापन नहीं कराने वालों को सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल के करीब 70 लाख ग्राहक है। रायपुर में करीब 7 लाख ग्राहकों ने 50,000 से ज्यादा की ई-केवाईसी बाकी है। एजेंसियां SMS भेज रही है। आधार और गैस कार्ड से एजेंसी में 5 मिनट में कम समय में सत्यापन होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों की सब्सिडी भी बंद है। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला इकोनॉमिक कॉरिडोर का तैयार हिस्सा पहली बारिश में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया। छत्तीसगढ़ में करीब 106 किलोमीटर बनी इस सड़क में 20 से ज्यादा दरारें मिली है। 25 से अधिक स्थानों पर सड़क पर पेचवर्क नजर आया। सबसे खराब स्थिति कांकेर जिले के दुधावा से खनोरा के बीच मिली। यहाँ पुल की ढलान को बचाने वाले स्लोप की मिट्टी ढहती नजर आई। सड़क को ऊंचा करने के लिए बनाया गया अप्रोच एम्बैंकमेंट भी बह गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बारिश से यह स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक घर के अंदर दंपत्ति की लाश बोरे में बंद मिली। दोनों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान है। पुलिस को शक है कि बड़े बेटे ने ही दोनों की हत्या की है। वारदात के बाद से वह फरार है। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि रविवार रात पति पत्नी अपने बेटे के साथ पुराने घर में सो रहे थे। सोमवार सुबह दोनों के शव ताला बंद कमरे में मिले। घटना के बाद से संदेही बेटा फरार है। उसका अब तक पता नहीं चल सका है। प्रदेश में अच्छी बारिश का असर अब बांधों और जलाशयों के जल स्तर पर दिखाई देने लगा है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध के 9 गेट पिछले 60 घंटे से लगातार खुले हुए हैं। 93.65% जल भराव के बाद बांध में पानी का दबाव नियंत्रित करने के लिए 11 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं।
इनमें से 48,828 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की दर से हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से हसदेव का जल प्रवाह तेज बना हुआ है और नदी के किनारे निचले क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। बिलासपुर का खारण, महासमुंद का कोडार और मुंगेली का मनियारी बांध पूरी तरह से लबालब हो गया है। वहीं कोरबा जिले के बांगो बांध में भी क्षमता का 91% जल भराव हो गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर औंधी क्षेत्र से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जारवंडी क्षेत्र के दोलेंदा गांव में बाघ ने एक ग्रामीण को शिकार बना लिया। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। 57 वर्षीय ग्रामीण हरि शौच के लिए जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीण का शव उसके घर से 500 मीटर दूर बरामद हुआ है। घटना के बाद महाराष्ट्र और मोहला नमानपुर के औंधी से लगे सीमावर्ती गांवों में दहशत बढ़ गई है। वन विभाग ने इलाके में मुनादी कराई है। लोगों से अंधेरा ढलने के बाद सावधानी बरतने की अपील की गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का पंचनामा किया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।